हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की, लेकिन अभी मैं जब से मायके गई हूँ तो 15 दिन से तो आप मेरे ब्लॉग देख ही रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, कभी किसी दिन ब्लॉग आ रहा है, कभी गैप हो रहा है, कभी किस टाइम ब्लॉग आ रहा है। मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ अपने चैनल के साथ। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ भी सेम सिचुएशन थी मेरी कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं वहां गई थी उसके साथ साथ वहां पे फिर शादी भी होने लगी। और मतलब शादी थी मेरे रिलेशन में, मतलब परिवार में थी, तो उस शादी को भी मैंने अटेंड किया और मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ हुई, तो इतना ज्यादा बिजी थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस टाइम बुक्स उठा के पढ़ लूं। और मतलब काफी दिन हो गए थे मुझे, प्रॉपर 15 दिन हो चुके हैं वहां रहते रहते। अब बारी आ गई थी घर वापसी की। तो आज मेरी दी, मतलब बड़ी वाली सिस्टर, जो ग्रे कलर का स्वेटर जिन्होंने पहन रखा है, वो आज जा रही है अपने घर, मतलब ससुराल। और इसके बाद बीच वाली सिस्टर भी चली जाएंगी, लेकिन मैं आज रुकूंगी। मेरा टिकट है कल का, तो हम जाएंगे कल। लेकिन आज बड़ी वाली सिस्टर जा रही, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा इमोशनल है। बाकी लोग घर पे ही हैं, ऊपर है मम्मी भाभी बाकी सभी लोग। लेकिन मैं आ गई थी नीचे दीदी के साथ, क्योंकि दीदी को गुड बाय भी बोलना था और उनको बस में जाना था, तो उस बस तक छोड़ने भी जाना था। तो फिर यहाँ पे उनकी पैकिंग वैकिंग सारी हो चुकी थी और हम लोग यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे, तो उनका कुछ सामान छूट गया था। फिर उनको याद आया तो उन्होंने फिर लिया और दीदी निकल गई। तो मैं बस तक छोड़ने नहीं गई, क्योंकि हम लोग की शक्ल इतनी गंदी हो रही थी, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है यूपी में। अगर आप लोग होंगे और जो लोग यूपी से, उनको तो 100% पता ही होगा कि कितनी भयंकर सर्दी है। बड़ी दीदी जाने के बाद दोपहर हो चुकी थी और आज दोपहर को ही मेरी बीच वाली सिस्टर, जो स्टॉल डाले हुए आपको दिख रही है, उनकी छोटी सी ये बेबी है टिया, वो और दीदी दोनों लोग जा रहे हैं। तो वो बाई ईयर जाएंगी, वो जाएंगी कानपुर से, और उनको जाना है सिलचर असम। तो मतलब वो निकल गई है यहाँ से, फिर अपना कानपुर पहुंच के फिर वहां से उनका टिकट है, वहां से निकल जाएंगी। और मैं आज शाम को रुक गई थी, तो मैं आज शाम का कोहरा आपको दिखा दूं। ये है फॉग, जिसे आप समझ ही रहे होंगे कि कोहरा बोलते हैं। और इतना ज्यादा कोहरा है, देख ही सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा। सामने रोड है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन वो धुंधली दिख रही हैं। और मैं भी यहाँ पे बस यही बोल रही थी, मम्मी इतनी भयंकर सर्दी, बाप रे बाप, मतलब कैसे कैसे मतलब हो पाता है, समझ ही नहीं आ रहा था। कि मैं भी 25 साल यहाँ रही हूँ, मतलब शादी से पहले तो मैं यहीं रहती थी, लेकिन इतनी सर्दी मैंने नहीं देखी थी। सच में इस बार यूपी की सर्दी ना बहुत ही ज्यादा हैवी है। और आज सुबह, मतलब दूसरा दिन है ये, तो मेरा भी लंच पैक कर रही है मम्मी, और मेरा भी टिकट था आज का, तो मैं पहुंच गई थी स्टेशन। और यहाँ से मैं अपने घर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद मैं एक दिन तक पूरा मैंने घर का काम, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब बैग ही सेट करके रख दिए हैं, बैग भी खाली नहीं हुए। और मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लूं, क्योंकि बाकी काम हो गया। तब दूसरा दिन थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी। वैसे तो पता नहीं, मेरे पैर में स्वेलिंग आ रही थी और मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ काम मेरे से नहीं होगा। मतलब सीढ़ी भी अगर मैं चढ़ रही थी तो भी मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। उस वजह से ना ऊपर चढ़ना उतरना, काम करना, मतलब कोई भी काम मेरे से बन नहीं रहा था। तो मम्मी जी ने यहाँ पे करी। तो आज सबने मेरे पुराने से ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं वहाँ क्यों गई थी, क्योंकि मेरे ताऊ जी ऑफ हो गए थे और उनकी एज भी 90+ थी। तो मैं गई और सब बहनों से मिलना हो गया। और उसके बाद परिवार में शादी थी वहीं गांव में, तो वो भी मैंने अटेंड कर ली। तो मतलब 2 चीजें हो गई एक साथ में, और साथ में मैं 15 दिन रुकी और उसके बाद मैं घर वापस आई। घर के काम अभी तो सारे फैले पड़े। अगर मैं आपको घर की शक्ल दिखाऊं ना, तो आप मतलब ये कहोगे कि इतना मैसी घर रखते हो आप। लेकिन मैंने वो सब छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अब बस बुक्स उठा के थोड़ा सा पढ़ लूं, क्योंकि 15 दिन से ना बुक्स ऐसे उठ रही है। बस लूसेंट तो मैं लेके गई थी, और साथ में एक जीएस की बुक्स मेरे पास जो थी ना, वो ले गई थी। बस 2 ही बुक्स लेके गई थी, और बस मैं ज्यादा बुक्स भी नहीं ले गई थी। तो फिर मैं वही पढ़ी हूँ थोड़ा थोड़ा, वो भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब वो उनके स्कूल का वर्क भी नहीं करा पाई, ये समझ लो। तो फिर मैं कैसे पढ़ती। और सर्दी इतनी ज्यादा थी, सुबह ही होती थी 10 बजे, और उसके बाद 12 कब बजते थे पता ही नहीं चला था। बस मतलब नहाए भी ना 2 बजे, कभी 1 बजे, और किसी किसी दिन ना मिस कर दिया था नहाना। सोचा कि आज सर्दी, आज रहने देते, घर नहा लेंगे। तो ये रही कंडीशन। मतलब ठीक ठाक था, अच्छा था, मतलब 15 दिन। पर ये लग रहा है कि हाँ, मतलब जाना भी जरूरी था, तो गए भी। और मैंने कोचिंग भी स्टार्ट करी थी, आप सबको मैंने दिखाया भी था कोचिंग सेंटर।
तो मैं बस 3 दिन गई, जो डेमो क्लास थी उसमें 3 जनवरी, 4, 5, 6 जनवरी तक गई। उसके बाद मुझे जाना था गांव, तो 7 जनवरी को मैं चली गई थी। लेकिन जब अभी रिटर्न आई हूँ तो अब मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं फिर से अटेंड करूँ कोचिंग या ना करूँ, क्योंकि मतलब वहाँ पे चल के आ रहा है कोचिंग में कि आज पढ़ाएंगे मैथ, कल जीएस, परसों हिंदी और चौथे दिन पढ़ाएंगे जाके रीजनिंग, और उसके बाद फिर 4 दिन बाद 5वें दिन नंबर आएगा फिर से, मतलब जीके का। तो कंफ्यूजन ये है कि अगर 4 या 5 दिन बाद मैथ का नंबर मतलब वापस आएगा तो फिर मेरा मैथ कैसे कवर होगा। और मुझे ना बस मैथ की वजह से ही अपनी कोचिंग ज्वाइन करनी, मतलब मुझे मैथ ही पढ़ना है, इसीलिए मैं कोचिंग ज्वाइन कर रही हूँ। वैसे मुझे तो हमेशा यही लगता है कि जो सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो ना, वो कभी भी कोचिंग में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे अलग ही सिलेबस चलता है और हमें कुछ और पढ़ना है, तो फिर वहाँ मैच नहीं होता हमारा। लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, मेरा मैथ ज़्यादा वीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। लेकिन कोचिंग में भी वही सिचुएशन, 4 दिन बाद मैथ का नंबर आ रहा है, तो फिर ऐसे तो 6-7 महीने लग जाएंगे उसे कवर करने में, और एग्ज़ाम तो अभी होना है अप्रैल में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि कल जाके बात करके आऊँ। अगर मैथ पढ़ाया जाएगा तो मैं फिर से ज्वाइन कर लूँगी। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना और अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा मिस कर दिया अपना ब्लॉग अपलोड करना। सो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाउन सा हो रहा है। सो बाय।